तो हम लोग क्या देख रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, हम लोग टॉपिक अपना जो कवर कर रहे थे सेल्फ का कंसेप्ट कवर कर रहे थे। और हम लोग ये देख रहे थे धीरे धीरे करके जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और बड़े होने से लेकर मतलब सारी चीज़ें जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है तो उसके सेल्फ अलग अलग तरह से कैसे ग्रो होते रहते हैं। ठीक है, तो देखो सेल्फ मैंने आपको ये बता दिया था, 4 लोग रोल प्ले करते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स। आगे का टॉपिक पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में है। ठीक है, देखो हमारी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे हमारे एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हमें हमें हमारे सोशल या फिर कल्चरल ग्रुप से जोड़ती हैं या फिर हमारी पर्सनल आइडेंटिटीज़ के साथ वो एसोसिएटेड होती है। सवाल ये उठता है कि हमें ये जानना चाहिए सबसे पहले कि पर्सनल आइडेंटिटी का फंडा दोस्तों होता क्या है। देखो पर्सनल आइडेंटिटी वो एट्रीब्यूट्स वो क्वालिटीज़ होती है कि इंसान की जो हमें दूसरे इंसानों से हमको अलग बनाती हैं। राइट, इसका मतलब दिबांग को दिबांग से अलग क्या चीज़ बनाती है, मैंने करवाया था वैसे लास्ट क्लास के अंदर। समझ को समझ से अलग किया और कशिश को कशिश से अलग किया। पर्सनल आइडेंटिटी मतलब वो पर्सनल क्वालिटीज़ होती है मेरे अंदर कुछ तो ऐसी बात होगी, कुछ तो मेरा ऐसा बोलने का तरीका, मेरे दिखने का तरीका, मेरे बात करने का तरीका, मेरी साइकोलॉजी, मेरा टेम्परामेंट जो मुझे दूसरे लोगों से 700 करोड़ की आबादी से अलग बनाता है। इसको कहते हैं पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, जब कोई पर्सन अब पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में मैं पता कैसे लगाऊं? कशिश को नहीं जानता, जैसे मैं वो मेरे सामने आके खड़ी हुई है और पहली बार मैं उससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, शी इज़ अ अननोन गर्ल टू मी, मैं कैसे पता लगाऊं कि कशिश की पर्सनल आइडेंटिटी क्या है? मैं जब उससे ये बोल दूं कि अपने बारे में आप डिस्क्राइब करो, अपना या तो नाम बताओ, तो अगर वो कहे कि आई एम कशिश, आई एम संजना, ठीक है, और उसकी जो क्वालिटीज़ हों, जैसे मैं उसके अंदर देखूं कि कुछ दिनों तक वो मेरे साथ काम कर रही है, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी इज़ हार्ड वर्किंग, या फिर उसके अंदर पोटेंशियलिटीज़ और उसकी कैपेबिलिटीज़ देखूं मैं, जैसे वो गाना गाए, डांस करें, या उसकी बिलीव्स को मैं देखूं, शाम को वो पूजा करती है, ठीक है, या फिर उसका गोल ओरिएंटेड वो पर्सन है। ठीक है, तो जब इन सब चीज़ों को मैं देखूंगा और जब सामने वाला पर्सन, हमारे केस में कशिश, जब इन सब चीज़ों को डिस्क्लोज करेगी तो कशिश अल्टीमेटली क्या कर रही है? कशिश इज़ रिवीलिंग हर पर्सनल आइडेंटिटी। और यही चीज़ें दूसरों को एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बनाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लाइफ में जब भी हमें कोई पसंद आता है कि हमें कोई हमारा अच्छा दोस्त मिल रहा है, मतलब, या फिर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या इवन अरेंज मैरिजेस में जब शादी की बॉन्डिंग बनती है और कुछ दिन तक जब कपल्स घूमते रहते हैं, अरेंज मैरिज में घर वालों ने रिश्ता तय करवा दिया, सगाई हो गई और 4 महीने का टाइम है शादी होने में, उस टाइम पर जो ऑरा क्रिएट होता है ना, वो पर्सनल आइडेंटिटी से क्रिएट होता है। हम सामने वाले की कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड को दूसरे लोगों से अलग बनाती है, और क्या ये मेरे लिए परफेक्ट बंदा बैठेगा कि नहीं बैठेगा। कोई भी लड़की ये चाहेगी कशिश क्या कि कबीर सिंह खड़ा उसके घर के नीचे रोज़, है ना, वही वाली बात है ना, रोज़ टॉर्चर कौन सा है, लेकिन किसी किसी को बहुत मज़े आते हैं जूते खाने में, है ना। खैर आगे बात करते हैं सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी दूसरी तरह की आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी क्या होता है? वो एस्पेक्ट होते हैं एक पर्सन के जो कि उसको लिंक करते हैं उसके सोशल या फिर कल्चरल ग्रुप से, या फिर वो आइडेंटिटी के एस्पेक्ट्स जो कि उसके सोशल और कल्चरल ग्रुप से डिराइव हो रहे हैं, या तो मुझे उस सोशल कल्चरल ग्रुप का पार्ट बना रहे हो या उनसे डिराइव हो रहे हैं। जब कोई पर्सन ये बोलता है मैं हूँ हिंदू, मैं हूँ मुस्लिम, मैं हूँ ब्राह्मण, आदिवासी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तो वो क्या कह रहा है? अपने आप को एक ग्रुप के साथ वो मान रहा है। आप अकेले जाके कशिश ये थोड़ी ना बोलोगे मैं कशिश नाम का धर्म बनाने जा रही हूँ, है ना। आप किसी ना किसी के साथ एसोसिएटेड होगे, ऑलरेडी ग्रुप जो होगा उनके साथ आप एसोसिएटेड होगे। आप ये बोलते हो हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग होता है ना, तो इसका मतलब गुरुजी के बड़े सारे फॉलोअर्स हैं, किसी ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया गुरुजी से, एंड आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लग गई, आपको वो और पसंद आया, एंड यू हैव स्टार्टेड टू वर्शिप गुरुजी। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं लोगों की, ये ना मेंटली रिप्रेजेंट करती हैं लोगों को। मेंटली मतलब कैसे? मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है और जो सोशल आइडेंटिटी है, एक मेरे को मेंटल कंफर्ट ही तो देती है। हर पर्सन अपने आप को जानता है ना समझ, जैसे मतलब मान लो आप डेली में अपने आप से कितने लॉयल रहते हो, जो एक्टिविटी आपको अपने इस साल करनी चाहिए, क्या वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपको पता ना भली बात ही। इसका मतलब पर्सनल आइडेंटिटी आपके कोई ना कोई। और सोशल आइडेंटिटी मतलब यू फील कंफर्ट ना कि आपके घर में जो रिलीजन, जो पूजा पाठ, जो सत्संग, या फिर जो आप पंजाबी कल्चर है, जो फूड कल्चर है, वो आप
उसमें कोई गिल्ट फील तो नहीं करते खाते हुए, बिकॉज डेट इज पार्ट ऑफ कस्टम्स एंड एनवायरनमेंट, तो वो आपकी सोशल आइडेंटिटी है। लेकिन ये सब कुछ आपका मेंटल कंफर्ट ही तो है एक तरीके से, है ना। अब सेल्फ क्या होता है भाई, क्या होता है सेल्फ? एनी आइडिया समक्ष क्या होता है सेल्फ? समझ क्या रहा है? मी, कशिश, यू, सेल्फ क्या होता है? क्या होता है सेल्फ? अपने बारे में कोई भी चीज़ हो आपकी, वो आपके सेल्फ होता है। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आपकी टोटलिटी जो होती है एक इंडिविजुअल की, जो उसके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो वो आइडिया होल्ड करके रखता है वो पर्सन, जो उसके विचार होते हैं, जो उसकी भावनाएं होती हैं अपने आप के रिगार्डिंग, फिर चाहे वो लड़की हो या फिर पुरुष हो, यानी कि लड़का हो, ठीक है। हाँ, सेल्फ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर, मतलब आवर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मेरी फीलिंग, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे आइडियाज़, मतलब मैं अपने बारे में क्या विचार होल्ड करके रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी किन किन एक्सपीरियंस से बन रखी है। मैं अगर आज हंसमुख हूँ तो क्यों हूँ, कबीर सिंह हूँ तो क्यों हूँ, आतंकवादी बन गया तो क्यों बन गया, IAS बन गया तो क्यों बन गया। ऐसे ही नहीं होता, पता है। लोग कहते हैं ना कि आराम से चलो तो ऐसे ही सब कुछ हो जाता है, ऐसे ही नहीं होता। अपने आप को जलाना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है लोहे की तरह, है ना। उसके लिए सुल्तान बनना पड़ता है। आगे, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनो। तो सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, आ गया तुम्हारे ऊपर टॉपिक, अब कशिश तुम्हारे ऊपर बार स्टार्ट। जब सेल्फ कोई काम करता है, कोई भी काम करता है, ध्यान से सुनना, जिसका परिणाम उसके काम करने से उसी के ऊपर निकला। मतलब मैंने कोई एक्टिविटी करी, मैं ही हूं उसमें इन्वॉल्व पूरी तरीके से, और उसका परिणाम अच्छा, बुरा, न्यूट्रल जो भी निकला वो मेरे ऊपर निकला। जैसे आई एम अ डांसर, मैं ही तो डांस कर रहा हूं ना, कोई मुझसे ये तो नहीं बोल रहा ना मैं तुम्हें यार एक किस्से दूंगा, प्लीज यार एक बार थोड़ा सा डांस करके दिखाओ। हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना। डांस करना सीखा है मैंने, अपनी खुशी से सीखा है। हर कोई डांसर तो नहीं होता। कभी देखा नासा के साइंटिस्ट मून पे जाकर डांस कर रहे हैं? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। IAS लवासना में जाकर या फिर ट्रेनिंग पे जाकर या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर कोई डांस कर रहा है। अगर कोई भी एक एक्टिविटी करता है जिसका परिणाम सिर्फ उसके ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर सेल्फ क्या है? सेल्फ यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। इस केस में क्या है? सेल्फ एज अ सब्जेक्ट। अब सेल्फ सब्जेक्ट कब होता है? जब कोई भी पर्सन कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, A to Z, हु डज समथिंग, कुछ तो करे, बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेकर जाए, बस वो कुछ भी कर रहा है, ठीक है। अब सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट ये होता है किसी और के कर्मों की वजह से उसका परिणाम मेरे ऊपर निकल रहा है। मतलब मैं करता हूं किसी से प्यार, ठीक है, और वो पर्सन कोई ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से मेरा BP ऊपर नीचे हो रहा है, मेरा खून खोल रहा है, मेरी बॉडी में O2 CO2 की मात्रा बदल रही है। इसका मतलब सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट तब होता है जो अफेक्ट होता है किसी से। एग्जाम्पल इसका देखो, आई एम वन हु इजिली गेट्स हर्ट। जब पर्सन ये कहता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो आराम से हर्ट हो जाता है। अब हर्ट किससे होता है? अपने आप से थोड़ी ना हो जाएगा हर्ट, है ना। कभी भी हम जिससे प्यार करते हैं उस पर्सन ने कोई एक्टिविटी करी है, उससे हम लोग होते हैं हर्ट। अब पता क्या है, बहुत लोगों की ज़िंदगी में ये बहुत अच्छा वर्ड है ना, जो लेक्चर देख रहे हैं, जो स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, HURT मतलब उनका कॉमन है। लेकिन अब होता क्या समक्ष कशिश, भर भर के जूता खाएंगे वो, लेकिन वो कहते हैं यार थोड़ा सा यार HURT फिर से चाहिए ना यार, थोड़ा सा फ्यूल नहीं मिला, फ्यूल खत्म हो गया। मतलब दे आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी। और ऐसे लोग मतलब मिलते हैं काफ़ी, दिल्ली NCR में हैं बहुत सारे ऐसे। तो सेल्फ को हम लोग सब्जेक्ट की तरह भी और ऑब्जेक्ट की तरह भी समझ सकते हैं। अब ये जो नीचे एग्जांपल लिखा है ना, आई नो हु आई एम, ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरा पैराग्राफ काट सकते हो। ऊपर वाला एग्जांपल इज मोर देन इनफ। लेकिन यहाँ पर बस एक कीवर्ड देख लेना, जब सेल्फ ना कुछ काम कर रहा होता है, यानी कि जब वो एक्टर की तरह बिहेव कर रहा होता है, मतलब मैंने कुछ ना कुछ काम करा तो मैं हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। जब सेल्फ के ऊपर किसी ना किसी और पर्सन का एक्टिविटी से कोई कॉन्सिक्वेंस निकलता है, कोई रिजल्ट निकलता है, तब सेल्फ है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कब? जब मैं खुद कुछ काम कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कब? किसी और के कुछ काम करने की वजह से मेरे ऊपर उसका कॉन्सिक्वेंस निकला। अब मान लो समक्षी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, ठीक है,
रिलेशनशिप खत्म होने के बाद ये बोल रहा है समक्ष मैं बहुत अच्छा मतलब दोस्त हूँ, अब हम लोग दोस्त रहेंगे। अब वो बंदी जो अभी तक इसकी बंदी थी, अब वो किसी और बंदे को समक्ष से इंट्रोड्यूस करवा रही है, समक्ष मीट माई न्यू बॉयफ्रेंड, और दोनों गले मिल रहे हैं, हगियाँ किसियाँ रच के चल रही हैं समक्ष के सामने। समक्ष के अंदर जाके कबीर सिंह है, ठीक है, ये वाली बात है। चलो काइंड्स ऑफ सेल्फ, ठीक है। सेल्फ अलग अलग तरीके के होते हैं, आपने सेल्फ तो सीख लिया क्या होता है। सेल्फ अलग अलग प्रकार के होते हैं। सेल्फ बनता कैसे है? सेल्फ बनता है जैसे हम बड़े होते रहते हैं और जैसे हमारा इंटरेक्शन हमारे फिजिकल और सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट के साथ बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हमारा सेल्फ बढ़ता रहता है। सोशियो कल्चर मतलब सोसाइटी, आपके कल्चर, रीति रिवाज वगैरह, उनसे आप बहुत सारा सेल्फ डेवलप करते हो। और फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब आपको घर में क्या सुख सुविधाएं मिल रखी हैं, दोस्त कैसे हैं, दोस्तों के पास अगर वो साइकिल है तो घर पे आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, कि अभी वो साइकिल ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हो सोसाइटी में कि नहीं चल सकते हो, ये चीज़ है। अब देखो जो सेल्फ है ना, उसके बड़े सारे प्रकार होते हैं। ध्यान से सुनना तुम दोनों। हम लोग पहले सेल्फ की तरफ बढ़ते हैं कि फर्स्ट प्रकार का सेल्फ होता कौन सा है। पहला सेल्फ होता है बायोलॉजिकल सेल्फ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेल्फ सबसे पहले नोटिस कब होता है, मतलब ध्यान से सुनना कशिश समक्ष। सेल्फ इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा पैदा हुआ है, मैं कैसे नोटिस करूं कि उसका सेल्फ डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। पैदा होते ही माँ के पेट से अभिमन्यु तो बनकर आया नहीं कि सेल्फ उसका डेवलप हो जाएगा। सेल्फ किस दिन उसका डेवलप होता है? सेल्फ धीरे धीरे करके न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हमें तब दिखता है जब बच्चा रोना स्टार्ट करता है दूध के लिए, ठीक है। उसको जब भूख लगती है माँ के दूध के लिए, जब वो रोता है तो वो ये शो करता है कि मैं हंगरी हूँ। अब उसका ये इशारा करना, रोना कि मैं हंगरी हूँ, एक्चुअली वो बताना ही चाह रहा है, लेकिन उसकी लैंग्वेज में बताना मतलब क्या, इतना ज़्यादा पेशेंस तो है नहीं कि वर्ड्स बोल के और वो सब बता पाए, तो वो रोने लग जाता है ना। और जब उसको दूध मिल जाता है तो वो चुप हो जाता है। ये उसका पहली डेवलपमेंट होती है किसी भी बच्चे की सेल्फ की। इसलिए कहते हैं इनिशियल ईयर्स में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल्दो ये जो रोना है ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, समझ रहे हो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे पलक झपकाना, हार्ट बीट होना है, रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। अब मैं आपसे कहूँ आँख खोली रख के रह जाओ अपना, आप ज़्यादा टाइम तक आँख खोली एक इंटैक्ट नहीं रह सकते, आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे थोड़े टाइम बाद। ट्यूबलाइट की तरफ आप देखते रह जाओ बिना पलक झपकाए, आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे, ठीक है। ये जो रोना है ना, ये रिफ्लेक्स है। मतलब नॉर्मली बच्चा रोएगा किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे कह के एज में जब वो बड़ा होता है तो ये रिफ्लेक्स बाद में सेल्फ में कन्वर्ट होकर बच्चा ये कहने लग जाता है मम्मा या माँ मुझे भूख लगी है, आई एम हंगरी। वो मुंह से बताने लग जाता है। कशिश मम्मी की गोदी में, जैसे कशिश कपूर एक लड़की रोती थी छोटा, जब उसको भूख लगती थी कुछ भी करती थी, क्या अभी भी स्कूल से आके ऐसी रोती है? मुझे खाना चाहिए, खाने ही नहीं देता कोई, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, है ना। ऐसे तो नहीं रोते हो ना कि मतलब मचल गए बिल्कुल भाई, लौट गए किचन में, है ना। फिर मम्मी पता है क्या कर देगी बेलन से, है ना। तो ये जो है ये आपका सबसे पहला बायोलॉजिकल सेल्फ होता है। ये बायोलॉजिकल सेल्फ कैसे, मतलब बचपन से कशिश लोट लगा रही है घर में रोने के लिए, किसी चीज़ के लिए, भूख के लिए, मैगी के लिए, जंक फूड की तो दीवानी है वैसे भी, फरीदाबाद का आधा जंक फूड यही खाती है, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके इसकी जो सॉफ्ट टोन, कुछ खाना है मम्मा, मुझे खाना लगा दो, मुझे भूख लग रही है, मेरी क्लास है अभी, ठीक है। ये जो बायोलॉजिकल सेल्फ है इसका, ये कैसे मॉडिफाई हो गया, मतलब ये रोने से लेकर बोलना कैसे सीख गई कि मुझे भूख लगी है, बिकॉज ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। अब अच्छा थोड़ी ना लगा है कि डिनर लग रहा है, मम्मी सबके लिए डिनर लगा रही है। अब इस एज में कशिश मतलब मान लो आज रात को डिनर लग रहा है, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी है, इसकी बहन बैठी है, छोटा भाई बैठा है, सलोनी डाइनिंग, कशिश जो है डाइनिंग टेबल पे लोट लगा रही है, मुझे खाना चाहिए, मुझे दाल चाहिए, मुझे चिकन चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है, ये छोड़ दो। यू मे फील हंगरी फॉर अ चॉकलेट, एस्कीमो में नॉट, ये छोड़ दो उसको, ये बकवास है, ये समझ में नहीं आएगा आपको। अब जो ये सेल्फ आपका डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ? दूध के लिए रोना। अब दूध के लिए क्यों आप कहोगे दूध ही क्यों? यार बचपन में आप ऑब्वियसली बात है कोई चॉकलेट सिरप थोड़ी ना पियोगे, हर्शी सिरप। आप पैदा होकर आए हो, आपको माँ का, मम्मी दूध ही तो पिलाएगी, माँ का दूध ही तो पियोगे। आप ये थोड़ी ना कहोगे मुझे स्टारबक्स ले चलो, मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी है ना। तो ये जो सेल्फ होते हैं, दो तरह के सेल्फ होते हैं, मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो। सेकंड तरह का सेल्फ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पर्सनल सेल्फ, और एक होता है सोशल सेल्फ। अब पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ क्या होता है, ध्यान से सुनना। पर्सनल सेल्फ में
बच्चे की एक ओरिएंटेशन रहती है कि बच्चा ओरिएंट है अपने खुद के प्रति, मतलब वन फील्स प्राइमरली कंसर्न विद वन सेल्फ, मेरा सब कुछ लेना देना मुझसे ही है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है कि जब मैं अपने आप से ही अपना लेना देना रख रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा बायोलॉजिकल सेल्फ डेवलप होता है। और ये भी कैसे डेवलप होता है, हर प्रकार के सेल्फ अपने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में इन्हेंस होते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से हमारा पर्सनल सेल्फ इमर्ज होता है। कंफ्यूज मत हो रहा, मैं आराम से बता देता हूँ। बच्चा पैदा हुआ, दूध के लिए रोया, दूध के लिए जब वो रोया तो उसकी सबसे पहले क्या डेवलप होती है, अपने बारे में अवेयरनेस। उसको पता लगने लगता है मैं तब रोता हूँ जब मुझे भूख लगती है, या फिर जब मुझे भूख लग रही है तब मुझे रोकर बताना है माँ को, क्योंकि मैं अभी बोलना नहीं सीख पा रहा। जैसे ये लोग बात करते हैं मेरे घर पे, सब लोग, मेरे पापा बात करते हैं, मेरी दीदी बात करती है, मेरी मम्मी बात करती है, तो मैं बोल नहीं पाता अभी, मैं जैसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर पाता। मैं पानी को पानी नहीं बोल पाता, मैं उसको मम्मम बोलता हूँ। बच्चा होशियार होता है, उसको ये सब चीज़ें पता होती है, तो वो रोने लग जाता है फ्रस्ट्रेशन में। जब वो रोता है तो कशिश उसका बायोलॉजिकल सेल्फ धीरे धीरे करके डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल सेल्फ धीरे धीरे करके, बायोलॉजिकल सेल्फ जब वो एज में और बड़ा होता है तो ये जाके कन्वर्ट हो जाता है अपने पर्सनल सेल्फ में, कि बच्चा अपने आप से ही सिर्फ कंसर्न रहता है, ठीक है। अब अपने आप से कंसर्न रहता है, इस बात का मतलब क्या है, नीचे समझो। मतलब बच्चे का पूरा एम्फेसिस जो होता है वो अपनी खुद की ज़िंदगी से होता है, अपने पर्सनल फ्रीडम से लेना देना होता है बच्चे को, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पर्सनल अचीवमेंट से, और पर्सनल कंफर्ट से। इस बात को थोड़ा सा मैं इनहेंस करके बताता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। बायोलॉजिकल सेल्फ तो आप समझ गए, बायोलॉजिकल सेल्फ के बाद पर्सनल सेल्फ डेवलप हो रहा है। ये पर्सनल सेल्फ में जो 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल कंफर्ट, इसको समझाता हूँ एक मिनट। पर्सनल फ्रीडम कैसे, छोटे बच्चे को चिपका चिपकी पसंद नहीं होती है, दूर से उससे बात करोगे तो वो खेलेगा ज़्यादा। बाबू इधर आओ मुझे किस्सी दे दो, तुम चिपक गए उससे, काट लिया तुमने उसके, इस पर मिसमिसी आ रही है तुम्हें बच्चे पे, तो वो रोने लग जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम अगर कोई काम अगर जो है, अगर तुमने उसके हाथ से रिमोट ले लिया, उसको खुद चैनल चेंज करना है। उसको इलेक्ट्रिसिटी के स्विच में तुमने बोला बेटा इसमें उंगली नहीं डालते, बाबू इसमें उंगली नहीं डाल, आपको करंट लग जाएगा। जब तक झंझना के रूह नहीं कांप जाएगी ना उसकी, तब तक वो उंगली डाले बिना आपकी बात नहीं मानेगा। बच्चे को तो तुम जिस काम के लिए मना कर दो वो वही काम करेगा, क्योंकि वो ये समझता है मैं कर लूँगा। छोटा बच्चा क्या बोलता है, नहीं मैं करूँगा, नहीं मैं करूँगा, छोड़ दो मुझे, मैं करूँगा। तो ये क्या है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल अचीवमेंट कैसे, डगडग पहिया खेल रहे हैं, डगडग पहिया जानते हो ना, मतलब घोड़ा, मतलब घुटनों के बल चल के पापा और बेटा रेस लगा रहे हैं छोटे बच्चे को, तो ऑब्वियस ही बात है जो छोटा सा बच्चा है आप उसको आगे निकलने देते हो, और वो आगे जाके कहता है यस, ताली खुद थाली बजा रहा होता है अपने आप पे कि यस मैं जीत गया, वाओ, हाई फाइव देता है छोटा सा बच्चा, है ना। हमारी कशिश थोड़ी सी अलग है, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाती है, पता चला डगडग भैया खेल रही है, वही आगे निकल गई बच्चे से कि देख तू हार गया ठीक है, बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाया। और पर्सनल कंफर्ट, हर बच्चा ये चाहता है। पर्सनल कंफर्ट कैसे, अब बच्चा ये बोल रहा है, कशिश का बेटा कल को हुआ, कशिश का बेटा उससे ये बोल रहा मम्मा मुझे सूसू आई है। अब कशिश उससे कह रही है बेटा मूत ले जा, मुझे कुछ नहीं लेने देना, मुझसे पूछ के थोड़ी ना पैदा हुआ है तो। उसके बाद सोशल सेल्फ, सोशल सेल्फ हमारा कैसे डेवलप होता है, हमारा सोशल सेल्फ डेवलप होता है, अगला ये आ गया हमारा चौथा तरह का सेल्फ, ठीक है। हमारा सोशल सेल्फ डेवलप होता है इन रिलेशन विद अदर्स, जब हम दूसरों के साथ मतलब इन्वॉल्व होते हैं तब हमारा सोशल सेल्फ डेवलप होता है। कैसे, मतलब ज़िंदगी में जैसे जैसे हमारे लोग मिलते रहते हैं ना हमें, तब हमारा एक सोशल सेल्फ का एस्पेक्ट डेवलप होना स्टार्ट होता है। कैसे, हम क्या क्या सीखते हैं दूसरों के साथ इन्वॉल्व होके, हम कुछ वैल्यूज सीखते हैं, जैसे कोऑपरेशन, कि भैया हमेशा मेरे को अपनी बात नहीं कहनी है, सामने वाले की बात भी सुननी है। यूनिटी, स्कूल में एनुअल फंक्शन है या कुछ भी है, कुछ काम करना है ना। एफिलिएशन, आप बड़े प्राउडली बोलते हो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सेक्रीफाइस, कुर्बानियाँ देना, मेरा फ्रेंड आज लंच लेकर नहीं आया, मैंने उसके साथ अपना लंच शेयर कर दिया, शेयरिंग वैसे वही चीज़ है। और सपोर्ट करना किसी को, है ना। रात को 12 बजे कोई रो रहा है, भाई मेरी बंदी मुझे छोड़ के चलेगी, मैं कह रहा हूँ भाई कोई बात नहीं, मूव ऑन कर, वैसे भी कमी नहीं थी, नहीं ढूंढ लेंगे हम तेरे लिए, अभी सो जा आराम से, ठीक है। अब ये जो सेल्फ है ना, इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट रोल बहुत प्ले करते हैं। कौन, एक हमारा परिवार और दूसरे हमारे सोशल रिलेशनशिप, मतलब घर के अंदर और घर के बाहर वाले लोग। ध्यान से सुनना, जब आपका सेल्फ ज़्यादातर परिवार में डेवलप होता है, यानी कि आप ना, जैसे कई लोग होते हैं ना, आज ही मुझसे शैली कह रही थी कशिश के
मेरा सब कुछ मेरी फैमिली ही है। मैं कहा तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए तो नहीं है। बाहर वालों पे ज़्यादा ट्रस्ट करके हम लोग बातें बताते हैं ना, कैसे घर वालों को थोड़ी ना बताते हैं। घर वाले तो पता चला ऐसे हैं कि मम्मी आपसे पूछ ले, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे सब कुछ बता दो, उसके बाद पता चला मार रही हैं आपको। अभी रात को पापा को आंधे अभी बताती हूँ तू क्या क्या गोल खिला रही है। तो जब आपका सेल्फ फैमिली के एनवायरनमेंट में ज़्यादा इन्हेंस होता है, नर्चर होता है, तब आप कहते हो आपका सेल्फ है फैमिलियर सेल्फ। फैमिलियर नहीं कह रहा हूँ, फैमिलियर मतलब फैमिली से वाला वर्ड आया है। जब आपका सेल्फ सोशल रिलेशनशिप में ज़्यादा डेवलप होता है, मतलब आपने दोस्तों से हेटरेट करके, मतलब किसी गेम में आप खेलते हो, आपकी हमेशा बेइज्जती होती है, आप जल्दी आउट हो जाते हो, तो मतलब आप ना अपना सोशल स्टेटस इनहेंस करने के लिए मतलब आप वो करते हो। आप अपने ग्रुप में मतलब मान लो सबसे ज़्यादा पतले दुबले नाजुक से हो, तो आप आपके अंदर एक लालसा है बॉडी बिल्डर बनने की। आप मोटे हो बहुत ज़्यादा तो आप मतलब फिट होना चाहते हो, आप ठिंगे हो बहुत ज़्यादा तो आप लंबे होना चाहते हो। मतलब कुछ भी वैल्यूज़ जो आप मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में आप सीखते हो, आपको घर से बाहर निकलना है तो आप बहुत स्मार्टली डीओ वीओ लगाकर, बहुत अच्छी सी टी शर्ट जूते वगैरह पहनकर कि सब लोग मुझे ऑब्जर्व करें, सब लोग वो करें, ठीक है। तो जब आपका सेल्फ सोशल रिलेशनशिप्स में डेवलप होता है तब हम उसे कहते हैं रिलेशनल सेल्फ। तो ये अलग अलग प्रकार के सेल्फ हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। ये जो फैमिलियल और जो रिलेशनल सेल्फ हैं, इसके बारे में CBSE में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।